दोस्तों, भारतीय क्रिकेट के अंदर अभी एक ऐसा मोड आ गया है जहां पे सवाल एक क्रिकेटर का नहीं है, सवाल है पूरे सिस्टम से। सवाल है भरोसे का, सवाल है कुर्सी का, और वो कुर्सी जिस पर बैठने से पहले आपका नाम नहीं, कंट्रोल देखा जाता है। लेकिन इसकी शुरुआत है वो कप्तानी से नहीं होती है, इसकी शुरुआत होती है विजय हजारे ट्रॉफी से। क्योंकि भाई आपने देखा होगा, रोको इज बैक इन विजय हजारे ट्रॉफी, और आते ही भाई गर्दा उड़ा दिया। यानी कि दोनों ने क्या कर दिए, धागे खोल दिए। विराट कोहली ने 131 रन की बहुत ही शानदार पारी खेली। विराट कोहली को हर क्रिकेट फैंस ने हर फॉर्मेट में खेलते हुए देखा गया है, लेकिन विजय हजारे ट्रॉफी में उसी हंगर और उसी भूख के साथ इतने टाइम के बाद खेलते हुए देखा है। सब फैंस का दिल खुश हो गया और सोने पे सुहागा हो गया। उनके बैट से सेंचुरी भी आ गई, और ऐसा ही हुआ हमारे गिरधारी भाई के साथ, यानी रोहित शर्मा। रोहित शर्मा भी क्या तूफानी पारी खेली है यार, 155 रन बनाए हैं, वो भी 236 रन का पीछा कर रहे थे उस टाइम पे। जब सिक्किम ने 236 किया तो उस टाइम ऐसा लग रहा था कि अभी कोई बल्लेबाज ऐसा नहीं है जो सेंचुरी करेगा, लेकिन गिरधारी भाई ने भाई सेंचुरी मार दी और बता दिया भाई ऐसा ही नहीं है इंडियन टीम के कैप्टन। हम तो अब भी कैप्टन ही मानते भाई उनको। और उनके वो ट्रेडमार्क शॉट यानी पुल शॉट वो देखने को मिले, और पूरे फैंस में यार खुशी की लहर दौड़ गई उनकी बैटिंग देख के। और उनका ये मैसेज था सबके लिए कि शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए, शिकार करना नहीं भूलता। और उन दोनों के ये दोनों शतक ये एक स्कोर बोर्ड की कहानी नहीं थे, वो ये दिखा रहे थे भारतीय क्रिकेट को कि लीडरशिप सिर्फ उम्र ढलने से नहीं आती है, लीडरशिप आती है प्रेशर में निखरने से। और इन दोनों पारियों की पूरी ब्रेकडाउन हमारी जो कल की वीडियो है उसमें आप अभी देख सकते हैं जाके। और भाई अभी बात करते हैं एक सीरियस टॉपिक पे। रहा नहीं जाता, तड़प भाई ही ऐसी भारतीय है ना। क्रिकेट में अभी एक बदलाव चल रहा है जिसकी ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना किधर बताया गया, सिर्फ चुपचाप चल रहा है, वो भी नीचे नीचे। हाँ, उसके लिए कोई हेडलाइंस भी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। बात हो रही है भाई वनडे कैप्टन की। सुनने में आ रहा है कि वनडे का कैप्टन मैदान में तो नहीं बदला गया, लेकिन उसकी कुर्सी खिसक चुकी है। जी हाँ, और इस खिसकती हुई कुर्सी की साइड में एक तरफ है शुभमन गिल और दूसरी तरफ है श्रेयस अय्यर। क्या बात कर रहे हैं? कुछ महीने पहले तक यही शुभमन गिल भारतीय क्रिकेट के पोस्टर बॉय थे, युवा थे, उनको टेस्ट की कैप्टनसी दी गई, ओडीआई में कैप्टनसी मिली, फिर T20 में उनको वॉइस कैप्टनसी दी गई। और इंडिया क्रिकेट को यही लग रहा था कि अब हमें फ्यूचर का कैप्टन मिल चुका है, जो शांत है, तकनीकी रूप से फिट है और तीनों फॉर्मेट में फिट बैठता हुआ दिख रहा था। लेकिन इतनी जल्दी इतनी सारी जिम्मेदारी, ये सब भाई भरोसे का सर्टिफिकेट होता है। लेकिन भाई क्रिकेट के अंदर भरोसा भी परमानेंट नहीं होता है। ये भरोसा का जो सर्टिफिकेट है ना, ये हर सीरीज के बाद रिन्यू करना पड़ता है, और जब ये सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं होता है ना तो फिर कुर्सी हिलने लगती है। और फिर 20 दिसंबर को एक ऐसी अनाउंसमेंट हुई, यानी T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड जो था वो अनाउंस किया गया। उसमें एक ऐसा नाम दिखा, शुभमन गिल नॉट सिलेक्टेड। और यही वो पल था जहां पे फैंस को लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ गिल का ड्रॉप होना नहीं दिख रहा था, ये एक मैनेजमेंट का संकेत था कि वो गिल को अभी कोर ग्रुप का हिस्सा नहीं मान रहे हैं। और भारत में कोर ग्रुप का हिस्सा ना होना मतलब तीनों फॉर्मेट को हिला देता है। और भाई फिर से ओडीआई कैप्टन की जो फाइल है वो खुलती है और देखा जाता है अभी ओडीआई कैप्टन शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया दौरे के ऊपर हमारे 3 मैच थे, जिनमें से हम एक ही मैच जीत पाए, जिसमें गिल कैप्टन और श्रेयस अय्यर उप कैप्टन थे। सीरीज हारने के बाद बयान सही थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी संतुलित थी, लेकिन ड्रेसिंग रूम से जो बातें लीक हुई हैं वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। गिल के लिए कहा गया कि फैसले लेने में हिचकता है, मैच के दौरान काफी शांत रहता है, और सीनियर प्लेयर से फीडबैक लेने में काफी डिले है। ये सब जो ब्लेम थे ये गिल की कप्तानी पे आए, और ये सब छोटी बातें नहीं थी। और यही टाइप की जो बातें होती है ना, वो कप्तान को कमजोरियां मजबूत बनाती है। और यहीं से श्रेयस अय्यर का नाम आना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे। श्रेयस अय्यर कभी हेडलाइन कैप्टन नहीं रहे, न वो कोई कंट्रोवर्सी करते हैं, न कोई फ्लैशी स्टेटमेंट देते हैं, न कप्तानी को लेके कोई सोशल मीडिया नॉइस। लेकिन उनका रिज्यूमे देखिए भाई, पंजाब की कप्तानी वो फाइनल तक लेके गए, और कोलकाता को उन्होंने ट्रॉफी जिताई, डीसी को भी वो सेमीफाइनल तक लेके गए और उनको लीड भी किया। इससे ये साबित होता है कि वो नॉकआउट में प्रेशर को हैंडल कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, ओडीआई क्रिकेट को इनको काफी समझ है। ओडीआई क्रिकेट एक ऐसा क्रिकेट है जिसके अंदर एग्रेशन से ज्यादा आपको कंट्रोल चाहिए, क्योंकि हर बॉलर एक प्लान के साथ आता है। और भाई श्रेयस अय्यर इस प्लान को कंट्रोल करने की बहुत अच्छी तरह से कोशिश करते हैं, और उन्होंने प्रूव भी किया है। इसीलिए उनको ओडीआई में वॉइस कैप्टन बनाया गया था, और अभी बोर्ड चाहता है कि उसी फैसले को एक कदम और आगे बढ़ाया जाए और श्रेयस अय्यर को ओडीआई कैप्टन बनाया जाए।
क्योंकि बीसीसीआई की सोच अभी ऐसा ही बोल रही है कि भाई देश को टेम्परेरी कैप्टन नहीं, स्टेबल कैप्टन चाहिए। बीसीसीआई का टारगेट है कि 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप जीतना, लेकिन उस रोड मैप में मुझे लग रहा है कि गिल फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। आप पूछेंगे क्यों? तो भाई गिल अभी तीनों फॉर्मेट में अनस्टेबल दिखाई दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में आपने उनको देखा ओडीआई में, वो तीनों में फ्लॉप हुए। उसके बाद अभी आप जो T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस हुआ तो उनको T20 से ड्रॉप किया क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, और टेस्ट मैच में भी उनके ऊपर रनों का दबाव है। और भाई दबाव के साथ लड़ना हर खिलाड़ी के बस की बात नहीं होती है, और बीसीसीआई ये गलती दोबारा दोहराना नहीं चाहती है जो पहले यंग कैप्टन के साथ हुई है। फिर ये फैसला ले कौन रहा है? ये फैसला एक कोच का नहीं है, न ही ये बीसीसीआई सेलेक्टर का है। ये फैसला आ रहा है भारतीय क्रिकेट के पावर सेंटर से। वो पावर सेंटर जो पिछले कुछ सालों से सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर जोर दे रहा है, और वो है स्टेबिलिटी। नाम नहीं, ब्रांड नहीं, सिर्फ स्टेबिलिटी। और इसीलिए श्रेयस अय्यर का नाम आगे बढ़ रहा है। वो शांत है, वो मीडिया के ऊपर ज़्यादा दिखते नहीं है, वो कोई कंट्रोवर्सी नहीं करते हैं, और टीम मीटिंग में उनकी बात सुनी जाती है, और बीसीसीआई को सबसे ज़्यादा यही पसंद है। फिर तो ये भी लग रहा है कि गिल को बाहर करना T20 से ये कोई उनका फॉर्म का इशू नहीं था। टीम से कुछ रिपोर्ट ऐसी भी आ रही हैं जो ये बोल रही हैं कि ये तो पहले से तय था कि 2026 T20 वर्ल्ड कप के रोड मैप में गिल पहले से ही नहीं थे। इंजरी तो सिर्फ एक कवर स्टोरी बनी, और जब कोई प्लेयर T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है तो उसका वनडे टीम का कैप्टन बनना भी मेरे हिसाब से भाई मुश्किल ही लग रहा है अभी, क्योंकि मैनेजमेंट एक ही चेहरे पे भरोसा बनाना चाहती है अभी, और वो चेहरा मेरे हिसाब से तो भाई अभी श्रेयस अय्यर दिख रहा है। और अगर अभी ये बदलाव होता है तो श्रेयस अय्यर बनेंगे भारत के 29वें ओडीआई कैप्टन, और फिर शुभमन गिल उतरेंगे दोबारा से अपने आप को साबित करने के लिए, क्योंकि ये कहानी शुभमन गिल के ख़त्म होने की नहीं है, उनके ऑटोमेटिकली ओडीआई कैप्टनसी ख़त्म होने की है। आज के समय में, आज के दौर में भारतीय टीम की कप्तानी सिर्फ पोटेंशियल बेस पे नहीं मिलती है, पोटेंशियल प्लस जो प्रेशर को अच्छे से हैंडल करेगा, और अभी के जो दौर में श्रेयस अय्यर इस मामले में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। और भाई यही सबसे बड़ा सच है फिलहाल का। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लग रहा है? क्या सच में गिल की कप्तानी अभी खतरे में है? कमेंट करके बताइएगा, और ये भी बताना क्या श्रेयस अय्यर ही है सच में राइट चॉइस? भाई जो भी हो आपकी राय कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और भाई मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।